दमिश्क मुल्क शाम का आज का मसरूफ तरीन सदर मकाम और दुनिया का कदीम तरीन शहर है। इसकी सरजमीन का हर पत्थर अपनी जात में एक कहानी समोए बैठा है। मकान और जबान की हर रुकावट को दूर करके हम आपको पहली सदी ईस्वी में लिए चलते हैं। आप दमिश्क की एक कहानी का आंखों देखा हाल देखेंगे। आप एक ऐसे इंतहा पसंद शख्स से मिलेंगे जिसकी मजहबी जुनूनियत ने मोहब्बत के बजाय नफरत को जन्म दिया। वो अपने नजरियात के मुखालिफिन को कैद बंद में डाल देता था। जब वो दमिश्क की तरफ सफर कर रहा था तो उस पर ऐसी रोशनी चमकी जिसको नूर हक ही कहा जा सकता है। उसने नफरत की दीवारों को गिरा दिया। उसकी रूह ऐसी मुनव्वर हुई कि उसका दिल रोशन हो गया। ये यसू अल मसीह का ऐसा नूर था जिसने उस शख्स को दायमी तौर पर तब्दील कर दिया और वो शख्स तमाम नस्ल इंसानी के लिए मसीह का अजीम तरीन सफीर बन गया। ये कहानी उसी मर्द आहन पौलुस रसूल की है। कहा यह जाता है कि पत्थरों की जुबान नहीं होती। एक दफा जब यसू यरूशलेम में दाखिल हुए तो उन्होंने इस बात का हवाला दिया। जब शागिर्दों की एक बड़ी जमात खुशी मनाती और बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करती हुई कहती थी, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल हो। मगर चंद फरीसी जो उसके दुश्मन थे उन्होंने कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट। मगर यसू ने जवाब में कहा, अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। दमिश्क के पत्थर आज ऐसी ही जुबान में बात करेंगे जिसे दुनिया समझ सकती है। हम इन पत्थरों को ऐसी कुव्वत गोयाई देंगे जो मोहब्बत और नूर की कहानी बयान करेंगे और कई तारीखी और मुकद्दस वाकयात की शहादत देंगे।
ये है दमिश्क, यही मेरा दिल और मस्दर है। दमिश्क है मेरा गीत और मेरे दिल का चैन है। क्या हम तारीख के मुताले से खुशी और सुकून पा सकते हैं? ए दमिश्क, तेरी बाद सबा की खुशबू मुझे नसीब हुई। इसकी खुशबू तो गुलाब को भी शर्मा देती है। शर्की सहरा की प्यास तेरे कतरों को तरसती है। अपने सुरूर से इसके सागर को लबरेज कर दे। अपनी फतेहमंदी में तू बेमिसाल है, जिससे शिकस्तगी नहीं। तेरा माजी अजमत व वक़ार का पयामबर है। जदीदियत तेरे हाल की अलम बरदार है। मैं कहाँ से शुरू करूं? क्या इसके सरसब्ज शादाब बागात और इसकी नौखेज कलियों का जिक्र करूं? दमिश्क तो जैतून और लिंदन के पेड़ों की खुशबू से मुअत्तर है। कोहे कोसून की उम्दा फिजा और शहर चौहत्ते निगाह तक फैला है, काबिले बयां है। यही वो जगह है जहाँ मोजज़ा रोनुमा हुआ। यही वो मुकाम है जहाँ दो शख्सियात मिली, जहाँ साउल का दिल और जिंदगी यकसर बदल गई। ये साउल कौन है? साउल उनका इब्रानी नाम था। वो तरसिस के शहर में 110 में एक यहूदी खानदान में पैदा हुए। तरसिस सलीसा सूबे में एक रूमी शहर था, जहाँ के तमाम लोग रूमी थे। अब ये शहर तुर्की में वाक़ है, जो तरसिस या तोरस कहलाता है। साउल तरसिस में पैदा होने की वजह से पौलुस को भी एक रूमी शहरी होने का शर्फ हासिल था। वो रोमी हुकूमत के लिए खेमे बनाने का काम करता था। साउल की परवरिश यरूशलेम में हुई। उनका ताल्लुक बनियामीनी कबीले से था। साउल एक जोशीला और इंतहा पसंद जवान था। वो यहूदियों के शरई मजहबी फिरके फरीसियों के कबीले से ताल्लुक रखता था। उन्होंने मूसवी शरीयत की तालीम गमलीएल से पाई, जो उस जमाने के अजीम आलिम थे। वो उस जमाने की यहूदी कौम के अजीम तरीन मजहबी इदारे सनहेड्रिन के मेंबर थे। क्या तुम लोग सबक समझ गए? जी रब्बी, समझ गए। कोई सवाल करना चाहता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ गिमलीएल। पूछो सवाल। क्या सवाल है? मसीह बादशाह कहाँ पैदा होगा? बैतुल हम में, क्योंकि वो यहूदा के कबीले से होगा और दाऊद बादशाह की नस्ल से होगा। ए रब्बी, क्या वो हमें इस दुनिया में हुक्मरान बना देगा? बेशक, क्योंकि वो पूरी दुनिया को तबाह व बर्बाद करेगा और हम आसमान और जमीन के वारिस होंगे। क्या हम खुदा के चुनीदा लोग नहीं? तसव्वुर करो, तुम पूरी दुनिया के मालिक बन जाओगे। दुआ करो खुदा से कि वो यहूदियों के बादशाह निजात दहिंदा मसीह को भेजे। आमीन। साउल इसी अकीदे के तहत एक कट्टर और इंतहा पसंद बनकर जवान हुआ। यही वजह है कि पहली सदी ईस्वी में वो कलीसिया के खिलाफ शिद्दत मुखालफत करने लगा। इसके ख्याल में मसीह के पैरों अपने यहूदी मौक़िफ़ से हट गए थे और गलती पर थे। इसलिए उसने इस नए ईमान की शिद्दत से मुखालफत की और इसके मानने वालों को सताने लगा, कत्ल करने लगा और माशरे से खारिज कराने लगा, सिर्फ ये जानकर कि वो इस बिद्दत को इब्राहिम, मूसा और नबियों के मजहब से मलिया मेट कर डालेगा। साउल ने बाद अज़ां मसीह की कलीसिया को सताने का एतराफ़ खुद किया था। इसीलिए अगरपा बादशाह, मैंने अपना फर्ज समझा कि यीशु नासरी के नाम की तरह तरह से मुखालफत करना मुझ पर फर्ज है। अगर ये आदमी कैसर के यहां अपील न करता तो शायद छूट भी सकता था। तो तुमने फिर क्या किया? मैंने उनमें से बहुत सौ को कैद में डलवाया, सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाकर, और कई मर्तबा एक इबादत खाने से दूसरे इबादत खाने में जाकर उनको सजा दिलाता, जबरदस्ती कुफ्र बुलवाता। उनकी मुखालफत में ऐसा दीवाना हुआ कि दूसरे शहरों में भी उनको सताने लगा। जब यीशु नासरी अपने इलाही मिशन को पूरा कर रहे थे और मसीह की तालीमात तमाम इलाके में फरोग पा रही थीं, साउल का आलम जवानी था। उनकी बातें कलामे हक थीं, जो उस ज़माने की रियाकाराना
और गुमराहकुन तालीमात के खिलाफ थीं। आम लोग मसीह की खिदमत और मोजिज़ात से बहुत मुतासिर थे, इसीलिए बहुत सारे लोग उनकी तकलीद करने लगे। मसीह के सलीब दिए जाने और मुर्दों में से जी उठने के बाद मजहबी रहनुमाओं की हालत और मुख्तलिफ हो गई, क्योंकि उनके लिए मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने और आसमान पर उठाए जाने की खबर छुपना मुश्किल हो गया, इसलिए कि इन वाक़यात की कई शाहिद मौजूद थे। उसी वजह से मजहबी रहनुमाओं ने इस परेशानी और सरदर्द को ख़त्म करने के लिए ओछी हरकतें शुरू कर दी। उस वक्त यसू के शागिर्दों को राह के पैरों कहा जाता था। उन शागिर्दों में से बहुत सारे शागिर्द यरूशलेम से दमिश्क चले गए थे, क्योंकि यरूशलेम में साउल उनको घर घर से घसीट कर कैद करवा देता था, जहां उनको ज़दोकोब किया जाता और अजियत दी जाती थी। खुदावंद, यीशु, साउल ये ख्याल करता था कि ऐसा करने से वो खुदा की खिदमत अंजाम दे रहा है। उसके दिल में ये बात थी कि उसकी जुनूनी साबित कदमी, उसका कट्टरपन यरूशलेम शहर में गैर रासिखुल एतकादी और तहरीक का कला कुमा कर देगी। जिनकी मुखालफत में ये सब कुछ हो रहा था, वो सब मसलूब नासरी के शागिर्द थे, जिन्होंने पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्दुस के नज़ूल के बाद वजूद पाया था। वो खुलेआम बड़ी जवामर्दी से अपने अजियत देने वालों के सामने बड़ी दलेरी से यीशु की मुनादी कर रहे थे। इस्राएली भाइयों, इस्राएली भाइयों, इस्राएली भाइयों, सुनो मेरे भाइयों, ये आदमी जिसको तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसको मुर्दों में से जिलाया और इसके बाद वो आसमान पर उठाया गया, जिसके अब हम गवाह हैं। खुदा ने उसी यीशु को जिसको तुमने मसलूब किया, खुदावंद और मसीह बनाया। खुदावंद और मसीह। साउल, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वो स्तिफनस है ना, यीशु नासरी का एक शागिर्द है। मैंने उसे खुदा और मूसा के खिलाफ कुफ्र बकते सुना है, और ये कि यीशु नासरी इस हैकल को तबाह व बर्बाद कर देगा और वो रिवायत जो हमें मूसा से मिली है उनको बदल देगा। ए भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सुनो। खुदा इज़्ज़ुल जलाल हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त जाहिर हुआ जब वो हारान में बसने से पेशतर मसोपोटामिया में था।
खुदा ने उससे कहा, अपने मुल्क और अपने कुंबे से निकल जा। बस वो कसदियों के मुल्क से निकलकर हारान में जा बसा। अरे सुनो, क्या तुम स्टीफनेस की बात नहीं सुनोगे? मैं सुन रहा था। ऐसा लगता है जैसे अखलाकियात और शरीयत पर लेक्चर दे रहा हूं। छोड़ो, मुझे और बहुत से काम है। उस वक्त मूसा पैदा हुआ। वो एक खूबसूरत बच्चा था। वो 3 महीने तक अपने वालिद के घर में पलता रहा, मगर जब पानी में डाला गया तो फिरौन की बेटी ने उसे निकाला और अपना बेटा बना लिया। यूं मूसा ने मिस्रियों के तमाम उलूम की तालीम पाई और वो काम और कलाम में साहिब कुव्वत था। कोहे सीना के बयाबान में जलती हुई झाड़ी के शोले में उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया। जब उसने उस पर नजर की तो इस नजारे पर ताज्जुब किया, और जब वो करीब गया तो खुदावंद की आवाज आई कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा हूं। अरे बेवकूफ, तू हमारी शरीयत हमें ही सिखा रहा है। तब मूसा कांप गया और देखने की जुर्रत न की। तब खुदावंद ने उसे कहा, अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक जमीन है। मैंने वाकई इस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है, और इनका और नाला सुना है। बस उनको छुड़ाने उतरा हूं। अब आ, मैं तुझे मिस्र भेजूंगा। जिस मूसा से उन्होंने ये कहकर इनकार किया था कि तुझे हम पर किसने हाकिम और काजी मुकर्रर किया है, उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला बनाया था। यही शख्स उनको निकाल लाया और मिस्र, बहिरा कुलजुम और बयाबान में 40 साल तक अजीब काम किए और अजायब दिखाए। ये वही है जो बयाबान की कलीसा में उस फरिश्ते के साथ जो कोह सीना पर उससे हम कलाम हुआ, जो हमारे बाप दादा के साथ था। मगर हमारे बाप दादा ने उसके फरमाबरदार होना न चाहा और उनके दिल मिस्र की तरफ माइल हो गए। उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उसको कुर्बानियां चढ़ाई और अपने हाथों के कामों की खुशी मनाई। इसे संसार करो, संसार करो, संसार करो, मत करो, मत करो, मार दो इसे, मार दो इसे, मार दो, संसार करो, संसार करो। गर्दन कशो और कान और दिल के नामख्तूनो, तुम हर वक्त रूहुल कुद्स की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा किया करते थे। इसे चुप कराओ और इसे यहां से बाहर ले जाओ। ये कुफ्र बक रहा है और शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसका मुंह बंद कराओ और इसको बाहर ले जाओ। नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? क्योंकि उन्होंने तो उस रास्तबाज के आने की पेशखबरी देने वालों को भी कत्ल किया, और तुम उसके पकड़वाने वाले और कातिल हो, जिन्होंने शरीयत पाई है मगर उस पर अमल नहीं किया, अमल नहीं किया। संसार करो, इसे संसार करो, इसे संसार करो, मार दो इसे, संसार करो, इसे संसार करो। मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं।
मारो इसे, मारो, मार दो इसे। खुदावंद यसू, मेरी रूह कबूल फरमा। खुदावंद, मेरे खुदा, ये गुनाह उनके ज़िम्मे न लगा। मेरे खुदावंद, स्तिफनस जो डीकने आला थे और यसू के शागिर्दों में पहले शहीद थे, संसार करने के बाद भी साउल का गुस्सा ठंडा न हुआ। ये लो साउल, तुम्हारी दरखास्त के मुताबिक हमने दमिश्क के रहनुमाओं के लिए सिफारशी खत लिख दिए हैं ताकि तुम यसू नासरी के शागिर्दों को गिरफ्तार कर सको। जेर करके बांध के यरूशलेम लाऊंगा, ये वादा है मेरा खुदा से। ये दमिश्क का फाटक जहां शहीद स्तिफनस को शहर से बाहर ले गए, जहां उन्हें संसार करके मौत के घाट उतार दिया गया। इसी फाटक से साउल कहर से भरा हुआ दमिश्क की तरफ रवाना होता है, इस इरादे से कि वो इस शहर से मसीहत की जड़ें उखाड़ देगा और उसकी तौसीह को रोक दे। क्या साउल अभी तक दमिश्क नहीं पहुंचा? काश उसके घोड़े उड़ सकते ताकि वो हम तक जल्द पहुंच जाता और उनको पकड़कर मेरे पास लाता और मैं उसको बदतरीन सजा दे सकता ताकि वो यसू का नाम न ले पाते। मैं भी यही चाहता हूं, मेरी भी यही ख्वाहिश है।
क्या बात है साउल, परेशान नजर आ रहे हो? मैं परेशान नहीं हूं रूबन, बिल्कुल परेशान नहीं। काश मेरे पर होते, मैं उड़ के सफर कर सकता और जल्द दमिश्क पहुंच जाता और नासरी के पैराओं को सजा दिलवाता, मगर अब वो दर्द सर बने हुए हैं। सलाम। सलाम। क्या बात है यहूदा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें क्या बताऊं अस्तर, क्या बताऊं। जो कुछ भी है बता दो मुझे। मुझे पता चला है कि साउल तरसुसी, जिसने यरूशलेम में सताया, अजियत दी, कैद करवाया और उनको जलील किया, अब वो दमिश्क पहुंच रहा है ताकि ईमानदारों को पकड़ सके। फिक्र मत करो, खुदा उनके और हमारे साथ है, वो सब देख रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अपनी जात के लिए परेशान हूं? बिल्कुल नहीं। मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है जब मसीह यसू ने हमारी मुसीबतों में हमारे साथ रहने का वादा किया है। फिर तुम क्यों परेशान हो? नहीं आस्तर, मैं उनके लिए परेशान हूं जिन्होंने अभी तक यसू का पैगाम सुना ही नहीं। क्या सब चीजें खुदा के इख्तियार में नहीं? खुदा पर मेरा कामिल तवक्कुल है। साउल, साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तू कौन है खुदावन? मैं यसू हूं, जिसे तू सताता है। पहने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। खुदावन, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। साउल किससे बात कर रहा था? क्या तुमने कुछ सुना? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो सिर्फ साउल की आवाज सुनी थी और मैंने सिर्फ रोशनी देखी थी।
जो उसके चारों तरफ फैली थी। और वो रोशनी आसमान से आ रही थी। शायद कोई फरिश्ता था। खुदा इस पर जाहिर हुआ है। खुदा का जलाल, खुदा का जलाल। ये यीशु वही हैं जो जिंदा जावेद हैं, जो मुर्दों में से जिंदा हुए, जिनके मुतालिक ये गुमान करते थे कि उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया। ये वही थे जो साउल से हम कलाम हुए। उन्हीं के आसमानी जलाल से साउल की बिनाई जाती रही, क्योंकि उनका जलाल ही इतना पुरताब था। इसलिए ये सच है कि यीशु मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर सऊद फरमा गए। इसी हैरान कुन तजर्बे के दौरान हम यीशु को देखते हैं। इस मकाम पर साउल ने कोई रोया नहीं देखी, बल्कि खुद यीशु को देखा कि वो कितना अजीम है। इसलिए ये सच है कि यीशु मुर्दों में से जी उठे। जी हाँ, दमिश्क के नजदीक आसमानी दरवाजे खुल गए। कौकब तारा पहाड़ी को कौकब इसलिए कहा जाता है जिसके मानी सुबह का रोशन तारा है। इसको यूं कह लें, यीशु मसीह का चमकता नूर जो सूरज से भी ज्यादा ताबानी से चमका और साउल का दिल रोशन हो गया और उसकी तारीकी को नूर में बदल डाला और उसकी गुलामी को आज़ादी से बदल डाला। इसी मकाम पर एक मोनेस्ट्री बनाई गई जिसको आज रोया की मोनेस्ट्री कहा जाता है। दमिश्क में ये गली सीधी कहलाती है, जहाँ से उसे ले जाया गया, जहाँ से साउल यीशु मसीह के एक शागिर्द के घर की तरफ जाता है। गली या सड़क जो सीधी कहलाती है। फी ज़माना ये जगह दमिश्क शहर में मिधत पाशा मार्केट के नाम से पहचानी जाती है। ये अपनी कदीम मसनूआत की वजह से मशहूर है। इस जगह की दस्तकारी उन लोगों को उनके आबा अजदाद से विरासत में मिली है। उसी जमाने में सड़क के गिर्द दोनों तरफ घर थे। उनमें से एक घर यहूदा का था और वो यहूदा यीशु मसीह का पैरोकार था। साउल, कुछ खा लो। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा ही खा लो। यहूदा, ऐसे तो ये बीमार पड़ जाएगा। मैंने तो कई बार उसे खाना खाने के लिए कहा अस्तर, मगर हर बार नाकाम रहा। खाना उसके पास रख दिया है। वो खुद कैसे खा सकेगा? वो तो देख भी नहीं सकता। क्या करूं?
साउल। बिन्यामीन, साउल, कैसे हो तुम? तुम्हारा कितना इंतजार था मुझे। मैं गलील में था। गलील? तुम गलील में क्या कर रहे थे? मैं यसू नासरी का कलाम सुन रहा था। काश तुम भी मेरे साथ होते साउल। यसू नासरी? तुम्हारा ख्याल है कि मैं नासरत जाकर उस फरेबी बढ़ई को सुनूंगा, वो जो मसीह होने का दावा करता है? फरेबी? मैंने उनको पहाड़ पर बड़ी भीड़ को तालीम देते सुना है। उनके ज़हन मुबारक से प्यार और फजल बहता है। वो कलाम को ऐसे इख्तियार से बयान करते हैं जो हमने कभी नहीं सुना है। मरहबा, मरहबा। जो तुमसे नफरत करते हैं उनसे नेकी करो, जो तुम पर लानत करते हैं उनके लिए बरकत चाहो, दुश्मनों से मोहब्बत करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो। तुम जमीन के नमक हो, तुम जमीन के नूर हो। अगर तुम उन्हें सुन लो साउल, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। अरे वो? क्या तुम्हें यकीन है वो निजात दहिंदा मसीह है? अकल से काम लो बिन्यामीन। हमारी किताब में लिखा है कि वो मसीह जो पैदा होगा, जो बादशाह बनकर आएगा, और यह भी कि वो बैतुल लहम में पैदा होगा, वो कोई गरीब या फकीर नहीं होगा। क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं उस नासरी का यकीन कर लूंगा? जरा सोचो साउल, यसू नासरत में पैदा नहीं हुए थे। याद करो, क्या तुमने कैसर आगिस्तस के मर्दमशुमारी का नहीं सुना, जब सारी दुनिया को अपने अपने शहर में अपने नाम लिखवाने थे? उन्हीं दिनों में उनकी मां मरियम, जो नासरत में रहती थी, नासरत से बैतुल लहम में आईं, इसलिए कि वो दाऊद की नस्ल से थीं। वो इन दिनों हामला थीं और यसू को उन्होंने वहीं जन्म दिया। तुम वो बिन्यामीन नहीं रहे जिसे मैं जानता था। चले जाओ यहां से। मेरा यकीन करो साउल, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। अल हक, तुम ठीक कहते थे बिन्यामीन। खाइफ हो? तुम क्यों खाइफ हो ए कम एतकादो? क्या यसू ने हर मुसीबत में हमारे साथ रहने का वादा नहीं किया था? हमारा डरना तो जायज है हननिया, और साउल ने हमें यरूशलेम में सताया और सुना है कि वो दमिश्क में हमें कैद करने को आ रहा है। क्या तुम जिंदा खुदा पर शक करते हो? क्या यसू ने हमें यह हुक्म न दिया था कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और उनके लिए दुआ करो? आओ हम भी उनके लिए दुआ करें जो हमसे नफरत करते हैं और हमें सताते हैं, और खास तौर पर साउल के लिए। और मैं तो उसके लिए बहुत दुआ करता रहा हूं। मेरे भाइयों, जानते हो, दुआ में कुव्वत है और असर है। वो दुआ सुनता और जवाब देता। खुदावन यसू मसीह के नाम में आमीन। आमीन। मेरे भाइयों, बेशक वक्त बहुत हो चुका है। कल फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिंदा खुदा पर भरोसा रखो, वो ही तुम्हें बचाएगा। अच्छा, सलाम 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 सलाम। खुदावन तुम्हारे साथ हो। खुदा का इत्मीनान तुम्हें मिलता रहे। ऐ सच्चे और जिंदा खुदा, अपने नाम से सख्त पत्थर दिल लोगों को
बदल कर नरम गोश्तीन दिल अता फरमा। कौन दुआ कर रहा है? कहाँ दुआ कर रहा है? वो किससे दुआ कर रहा है? ऐ खुदावन, तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। छोटे कले की हिफाजत कर, अपने लोगों की महाफिजत फरमा। ये हननिया दमिश्की है। हननिया कौन है? ये दमिश्क के यहूदी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये भी यसू पर ईमान ले आए और उनके पैरोकार बन गए। बहुत अच्छी शोहरत के मालिक थे, इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। ये यसू पर ईमान लाने वाले पहले शहीद स्तिफनस के संसार किए जाने के बाद दमिश्क में आए थे। अब इसी जगह गिरजाघर है जो दमिश्क के मशरिकी फाटक से देखा जा सकता है। ये घर ज़ेरे जमीन है, जहां पहुंचने के लिए 21 सीढ़ियां चलकर जाना पड़ता है। इसमें तिकोन शक्ल का दरवाजा है, 2 गोल खिड़कियों से यहां रोशनी आती है। अब ये एक गिरजाघर है और दमिश्क शहर के मशरिकी गेट से इसे देखा जा सकता है। क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। तीन दिन हो गए, उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। मैं खुद परेशान हूँ अस्तर, समझ नहीं आता क्या करूं। तुम किसी तबीब को बुला लाओ। उसका तबीब तो खुदा है। खुदावन, ये गुनाह उनके ज़िम्मे न लगा। मेरे खुदावन, हननिया, हननिया, मैं हाजिर हूं खुदावन। उठ और उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर से साउल नामी तरसुसी का पूछ, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है और रोया में उसने एक आदमी हननिया नाम को अंदर आते देखा है और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से बीना हो जाए। ऐ खुदा, मेरे खुदावन, मैंने उसका नाम सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं। खुदावन,
तू जानता है कि उसको यहाँ सरदार काहिनों से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। खुदा, मैंने उसके लिए बहुत दुआ की है। जाओ हनन्याह, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला होगा, क्योंकि मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। हनन्याह, आप? साउल, तरसुसी कहाँ है? वो अंदर है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अंदर आ जाएं। आइए। मेरे भाई साउल, खुदावन यसू ने मुझे यहां भेजा है। जिस राह से तुम आए हो जाहिर हुआ, उसने मुझे भेजा ताकि तुम बीनाई पाओ और रूहुल कुद्स से भर जाओ। मसीह यसू के नाम में। मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। खुदावन तू अजीम है, तेरा शुक्र हो। क्या तुम ही हनन्याह हो? तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र हो खुदावन। तेरा शुक्र हो खुदावन। मेरे भाई साउल, मेरे बाप दादा के खुदा तुम्हारे दिल से वाकिफ है और उसने तुम्हें चुना है ताकि तुम उसकी बासी को जानो
और तुम सब उस राजबाज को देखो और उसका कलाम सुनो। और तुम सब लोगों के सामने उसके गवाह, जो कुछ तुमने देखा था और सुना है, लोगों के सामने उसकी तस्दीक करो। उठो, मेरे साथ चलो। उठो, उठो और खुदा के नाम का बपतिस्मा लो। आओ। ऐ मेरे जिंदा खुदावंद खुदा, मैं तुझ पे ईमान लाता हूं। साउल, मैं तुम्हें बाप बेटे और रूहुल कुद्स वाहिद खुदा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। आमीन। खुदावंद यसू तू कितना अजीम है, तू ही बुलंद वाला है। तेरी मोहब्बत, तेरा रहम और तेरी माफी के लिए मैं शुक्र अदा करता हूं। तू कितना अजीम है, ऐ खुदावंद तू कितना अजीम है। ऐ मेरे खुदा, तू कितना मेहरबान है। जो बात इंसान के लिए नामुमकिन है वो तेरे लिए मुमकिन है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ और इसी तरह मुझे राह मिल गई। अगरचे मेरी आंखें तो थीं मगर मैं देख नहीं सकता था, कान तो थे मगर सुन नहीं सकता था, मैं ना समझ था मगर अब मैं देखता भी हूं और सुनता भी हूं। यीशु ने मेरा दिल मुनव्वर कर दिया। यह सिर्फ उसकी मोहब्बत और रहम की बदौलत है। तुम यहूदियों के बादशाह मसीह का इंतजार कर रहे हो। वो मसीह जिसकी राह तुम देख रहे हो वो आ चुका है। वही तो है जिसको तुमने रद्द कर दिया, जिसका इनकार किया, जिसे मसलूब किया। साउल को हो क्या गया है? ये वही नहीं जो उसका इनकार करता था और मानने वालों को गिरफ्तार करता था? वो अपनी बातों से शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तुम लोग कब तक निजात दहिंदा मसीह का इंतजार करते रहोगे? यह वही है जिसके बारे में मूसा और नबियों ने लिखा था। किताब मुकद्दस की पेशगोइयों को पढ़ो, वो इसकी तस्दीक करती हैं। खुदावंद तेरी तमजीद हो, तो दूसरों को तो बदल देता है। खुद ला तब्दील साउल यसू की कलीसिया को सताने वाला एक मुकद्दस शख्सियत में बदल गया। शाम में दमिश्क के नवा में हुआ। अब हम उसे एक ऐसा रसूल पाते हैं जो शराफत और पैकर महरो वफा है। वो तो सब्र और इत्मीनान का मुरक्का है। यसू के कलाम ने उसकी जिंदगी ही बदल कर रख दी है। ये कैसी तब्दीली है? यसू ने कहा क्या? मैं तुम पर इसलिए जाहिर हुआ हूं कि तुम्हें अपना खादिम बनाऊं और उन सब बातों का जो तूने मेरे मुतालिक देखी हैं गवाह मुकर्रर करूं। मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों और गैर कौमों से बचाऊंगा। मैं तुम्हें उनमें भेज रहा हूं ताकि तुम उनकी आंखें खोलो और उन्हें तारीकी से रोशनी में लाओ, शैतान के चुंगल से छुड़ाकर खुदा के पास ले आओ ताकि वो अपने गुनाहों से माफी हासिल करें और वो जो मुझ पर ईमान लाने से पाकीज़ा हो गए हैं उनमें शामिल हो जाएं। ये मेरा चुना हुआ है जो गैर कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल तक मेरा नाम पहुंचाएगा। मैं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर क्या क्या दुख सहने होंगे। ये तो विलादत से पहले किसी दुख है। मसीहत में ना सिर्फ कसीर बरकतें हैं बल्कि इसमें दर्द भी शामिल है।
जब कई दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसके खिलाफ साजिश शुरू की। हमें उसको खत्म करना ही होगा। बादशाह इर्तियास को उसके कत्ल का हुक्म जारी करने दो। हमें ये मामला गवर्नर इंचार्ज के इल्म में लाना होगा और उसको कत्ल के लिए उकसाना होगा ताकि लोगों की नजर में हम बेगुनाह साबित हों। ठीक कहा, चलो मेरे साथ। मगर ये कब हुआ हननिया? मुझे मालूम हुआ है कि काहिन आज गवर्नर से मिले हैं और साउल को गिरफ्तार करने का मंसूबा बना रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि तुम्हें कोई खदशा है? वो उनकी दरख्वास्त कबूल कर लेगा? हाँ, मुझे अंदेशा है, मगर तुम्हें और चंद लोगों को साउल को दमिश्क से बाहर निकालने में मदद करनी होगी। इसे पेश करके उसकी गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी कर दे। कमांडर, मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूं कि शहर के फाटक पर पहरा 7 कर दो ताकि बचकर जाने न पाए। वो साउल गिरफ्तार करना है। जैसा आप कहें, हम फाटकों पर मुहाफिज मुकर्रर कर देंगे। नबतीन के बादशाह इर्तियास के माताहत गवर्नर दमिश्क के रहने वालों के कुछ इलाके का नाजिर था। उसने मुहाफिजों का पहरा दमिश्क के फाटकों पर सख्त करने का हुक्म जारी कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि साउल को गिरफ्तार किया जा सके। दमिश्क एक ऐसा शहर था जो अपनी फसीलों की वजह से मशहूर था। ये रही वो फसील जिस पर कई घर बने हुए थे जिनकी खिड़कियां बाहर की तरफ खुलती थीं। ये किसान गेट है और इसके ऊपर वही खिड़की है जिससे साउल बचकर निकला था। ये खिड़की कई ज़माने गुजरने के बाद भी इस वाक़ये की शहादत दे रही है। ये पौलुस रसूल का गिरजाघर है जो गैर कौमों के रसूल थे जिन्होंने खिदमत दमिश्क से शुरू करके कुल दुनिया तक पहुंचाई। ये गिरजाघर किसान में दमिश्क की दीवार पर 1925 में तामीर किया गया। साउल को जो लोग कत्ल करने का इरादा रखते थे वो उनसे बच निकले और कुछ अरसे तक
गार में छुपे रहे। ये वही गार है जो आज भी साउल की जिंदगी बिताने के लिए जिंदा सबूत है। यही गैर कौमों के मकबूल मुकद्दस पौलुस रसूल हैं, पैगाम इंजील दमिश्क से दुनिया तक पहुंचाए। इसी गार में एक मॉनेस्ट्री बनाई गई थी जो सेंट पॉल्स मॉनेस्ट्री कहलाती है। और फिर यहाँ से साउल सहराए अरब चले गए जो नब्तीन की सल्तनत में था। वो वहाँ कोई 2.5 बरस रहा। तब तक यहूदियों का रवैया ठंडा पड़ गया। उन्होंने ये वक्त खुदाए कादिर की हजूरी में गुजारा। आजकल अरब का ये इलाका बसरा, शाम और हौरान के नाम से जाना जाता है। ये इलाका दमिश्क के जुनूब मशरिक में वाक़ है। साउल पौलुस ने फाना गांव में पनाह ली, जिसको आजकल मस्मिया कहा जाता है, क्योंकि उस जमाने में ये बहुत बड़ा रोमी गैरिजन था। साउल ने ज्यादा वक्त मुतालिया, मुराकबा और दुआ में गुजारा। कहा जाता है कि वो पहला शख्स था जिसने अरब में अरबों को मसीह के मुतालिक बताया। ढाई साल अरब में रहा, जिसको आजकल हौरान जाना जाता है, जहां वक्त गुजारने के बाद साउल वापस दमिश्क आया ताकि शागिर्दों और भाइयों के ईमान के मुतालिक मालूम कर सके। बाद अज़ां वो यरूशलेम गए। ये साउल हैं जिनका ताल्लुक तरसुस से है। डरो मत। सुनो बरनबास, इसी तरसुसी साउल ने हमारे कई भाइयों को सताया था। मालूम हुआ है कि अब यह बदल गया है, मगर हमें यकीन नहीं था। हाँ, जानता हूं कि इसने क्या कुछ किया है, मगर तुम ये नहीं जानते कि ये कौन है और किस तरह से हमारा भाई बना है। प्यारे भाइयों, मैं अपने गुनाहों का एतराफ करता हूं। मैंने जो कुछ भी किया अपने ख्याल के मुताबिक खुदा की खुशनुदी के लिए किया था। जब तक यसू मुझ पर जाहिर ना हुआ था दमिश्क की राह पर। तुम पर जाहिर हुए? वो कैसे जाहिर हुए? ये तुम्हें अपनी कहानी बताएगा। बरनबास ही साउल की हौसला अफजाई करता था और वही साउल और शागिर्दों के दरमियान राब्ता था। बरनबास के नाम का मतलब है हौसला अफजाई का बेटा। ये उसकी उसी खूबी की तरफ इशारा है। साउल शागिर्दों में शामिल हो गया, उनके साथ मिलकर मुनादी करता रहा, यसू ही मसीह है। यहूदी उसको कत्ल करने की कोशिश करते रहे। मेहरबानी करके मेरी अर्ज सुने। बेशक मैं यहूदी हूं, तरसिस में पैदा हुआ हूं, मगर इसी शहर में गमलीएल के कदमों में पला बढ़ा हूं, जहां मैंने अपने आबा अजदाद की सख्त शरीयत की तालीम पाई। और ऐसा ही गर्म जोश था जैसे आज आप हैं।
मैंने यीशु के शागिर्दों को उनकी मौत तक सताया, तंग किया, मर्दों और औरतों को बांध बांध कर कैद में डलवाया। और इस बात के गवाह सरदार काहिन और कौंसल भी हैं। उनसे मैंने भाइयों के खिलाफ खतूत हासिल किए ताकि दमिश्क से उनको जंजीरों में बांधकर यरूशलेम में सख्त सजा दिलवाने को लाऊं। साउल तरसीसी वो दमिश्क में ही है ना? नहीं, वो दमिश्क में नहीं है, मगर उसकी जिंदगी बच गई है। मौत से कैसे बच गया? सच? यरूशलेम के यहूदियों ने कत्ल करने की साजिश की थी, मगर जब भाइयों को साजिश का पता चला तो कोशिश करके वो उसे कैसरिया में ले आए, तो फिर उसे वहां से तरसुस भेज दिया। क्या मैंने नहीं कहा था कि खुदा हमारे साथ है? खुदा तू कितना अजीम है, तू क्या ही अजीम है। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। ईमानदार जो इज़्ज़ा रसानी की वजह से तितर बितर हो गए थे, वो फोनिका, कपरस और अंताकिया में आबाद हो गए। उस वक्त तक वो कलाम की मनादी सिर्फ यहूदियों में ही कर रहे थे। उनमें कुछ लोग कपरस और करीने के थे जो हेलनिस्ट यानी गैर कौमों, लादीन और बुत परस्त से भी बातचीत करने लगे और खुदावन यसू की मनादी करने लगे। इन बातों की खबर जब कलीसा को पहुंची तो बरनबास को भेजा, इसलिए कि वो रूहुल कुद्स से मामूर एक सच्चा और ईमानदार शख्स था। जब उसने खुदा के फजल को देखा तो वो तरसुस में साउल की तलाश में गया, और जब वो उसको मिल गया तो अंताकिया ले आया। चकाचौंध रोशनी से मेरी नजर जाती रही। मेरे साथी मुझे हाथ से पकड़कर दमिश्क ले गए। भाइयों, जिसकी बाबत हम बात कर रहे हैं वो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। उसी ने यसू नासरी को अपनी कुदरत और रूहुल कुद्दस से मसा किया है। वो अच्छे काम करते हुए आए और उन सबको शफा देते थे जो शैतान के जेर असर थे। उन्होंने उसको सूली पे लटका कर मार डाला, मगर खुदा ने उन्हें तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया और उसको जाहिर करता रहा। जैसे आपने सुना वो साउल पर भी जाहिर हुए। ये लाजमी था कि कलाम सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाता, मगर चूंकि आपने उसको रद्द किया और अपने आप को अपनी जिंदगी के लिए नाअहल करार दिया, इसलिए हम अब गैर कौमों की तरफ रुजू करते हैं। जिस तरह खुदावन ने हमें हुक्म दिया, तुम्हें गैर कौमों के लिए नूर बनाया ताकि दुनिया के आखिर तक तुम निजात का बाइस बनो। हाँ मेरे भाइयों, ये खुदा की तरफ से मुकर्रर हुआ यसू जिंदों और मुर्दों की अदालत करे। सारे नबी इसकी तस्दीक करते हैं ताकि जो कोई इस पे ईमान लाए वो उसके नाम के वसीले से गुनाहों से माफी पाए। इतनी जल्दी क्या है? मैं साउल और बरनबास की बातें सुनना चाहता हूँ। क्या तुम भी इस आदमी साउल के शागिर्द बन गए हो? मैं यसू के पीछे चलने लगा हूँ। मैं मसीही हूँ, मैं मसीही हूँ। फिर शाम के मुल्क में शागिर्द पहली दफा मसीही कहलाए। तब से आज तक मसीही हैं। भाई बरनबास, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। मैं यसू को अपना मालिक, अपना निजात दहिंदा और अपना खुदावन मानता हूँ। पौलुस और बरनबास पूरा साल अंताकिया में रहे और खुदा के कलाम की मुनादी और तालीमात देते रहे, और इसी दौरान बहुत सारे लोग कलीसिया में शामिल हो गए। फिर वो वहां से कुप्रोस बजरिया समंदरी जहाज चले गए और मरकज बतौर मददगार उसके साथ था, और वो यहूदी इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाते रहे। जब वो इस जजीरे में से होते हुए पाफस पहुंचे तो वहां उन्हें एक यहूदी जादूगर मिला
जिसका नाम बरयसू था, यानी अलमास जादूगर। वो सर्गियुस पौलुस सूबेदार के साथ था। ऐ जादूगर, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे जादू से मुतहय्यर हो जाता हूँ, और तुम जो करतब दिखाते हो उससे मैं... हुजूर, बंदा हाजिर है। हुजूर, आप जो भी कहेंगे फौरन हो जाएगा। तो फिर हमें अपना जादू दिखाओ, एलमियास। अगरचे सूबेदार सर्गियुस उस जादूगर के जादू से मुतासर तो होता था, मगर वो था एक अक्लमंद शख्स। वो साउल और बरनबास को बुलाता है ताकि वो जो मर गया था और जी उठा है उसके मुतालिक मालूम करे। वो मर गया था और तीसरे दिन जी उठा। साउल, जब तुम दमिश्क की राह पर थे तो तुम पर जाहिर हुआ। अगर तुम्हारे बयान में सदाकत है तो तुम्हारा खुदा तो जिंदा और आला है। सूबेदार साहब, आप इनकी बातों को मान रहे हैं? यकीन ना करें, ये झूठ बोल रहे हैं। तू जो मक्कारी और शरारत से भरा है, ऐ इब्लीस के फर्जंद, नेकी के दुश्मन, क्या तू खुदा की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? अब देख, तुझ पे खुदा का गजब है। तू अंधा होकर कुछ मुद्दत सूरज को ना देखेगा। नहीं, नहीं, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अल्लाह! बताओ, अब तुम्हारा जादू कहाँ गया? मैं तुम्हारे खुदा पर ईमान लाता हूं। शुक्र है खुदावन, तेरा शुक्र है। सारा जलाल खुदा को मिले। तू ही जलाल पाए। कहा जाता है कि साउल तरसुसी ने कुप्रुस जजीरे के उस सूबेदार सर्गियुस पौलुस के नाम पर, ये वो सूबेदार था जिसने मुकद्दस पौलुस के वसीले मसीह पर ईमान लाने का एतराफ़ किया। वो गैर कौमों में पहला बुलंद मर्तबा शख्स था। अपना नाम पौलुस रखा और यूं साउल बन गया पौलुस। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यीशु की अंजील की खातिर वक्फ कर दी। हमने यहीं से इब्तिदा की और यहीं से यानी दमिश्क से आगाज करते हैं, यानी इसी मजबूत चट्टान से जो उन पत्थरों से तामीर हुई और जो बोलती है। उसने हमें बेशुमार वाकयात का पता दिया है, जहां पौलुस रसूल के कदम पड़े और जहां उन्होंने इंजील का बीज बोया। वो उगा और उसकी शाखें इतनी फैली कि सारी दुनिया उसके नीचे पनाह ले सकती है। ये वही दमिश्क है जिसके उफक पर आफताब सदाकत तुलू हुआ, जिसकी किरणों से शिफा मिलती है। नूरे हक यसून नासरी जाबिर और सख्त दिल साउल पर जाहिर हुआ और उसकी जिंदगी बदल दी और उसे पौलुस रसूल बना दिया सारी दुनिया के लिए, गैर कौमों का रसूल जो मोहब्बत, सुलह और निजात के पैगाम का अलंबरदार है। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं, तो मैं ठन ठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं अपना सारा माल दे दूं और अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत न रखूं, तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, बदकिरदारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। सब कुछ सह लेती है, सबका यकीन करती है। मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती। इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। अब तो हमको आईने में धुंधला सा नजर आता है,
मगर फिर रूबरू देखेंगे। गर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है।